नमस्कार साथियों, मैं वंदना आप सभी का आपके अपने चैनल द सेकवाल फैमिली पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती। आज मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप जनरल नॉलेज के लिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं कुछ क्वेरी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर बात करें हम भूगोल शब्द की, देखिए जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसे हम हिंदी में बोलते हैं भूगोल। अगर भूगोल शब्द की बात करें तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा भू, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी पृथ्वी को, भूमि अर्थात हमारी पृथ्वी को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अब हम जब बात करते हैं गोल की, इसमें जो गोल शब्द है इसके बारे में, जब हम गोल की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी के आकार को, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है उसका जो आकार है वो कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि गोलाकार है। जब हमने भूगोल की बात की, जब हमने बात की भूगोल के बारे में, तो हमें पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। लेकिन सिर्फ भूगोल शब्द से हमें पृथ्वी के आकार के बारे में पता चला। तो हमारे मन में एक बात आती है, जो बॉल है क्या हम उसे पृथ्वी कह सकते हैं? नहीं ना, हम उसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? वो भी तो गोल है। हमारे जो बॉल है वो भी गोल है और भूगोल का मतलब भी गोल है, तो हम उसे, क्या हम बॉल को भूगोल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब शब्द लेते हैं हम ज्योग्राफी। हमने शब्द लिया ज्योग्राफी। जब हमने ज्योग्राफी शब्द को उठाया तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जियो और ग्राफी, हमने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो जियो शब्द आया है, इस जियो शब्द का मतलब फिर से वही पृथ्वी है, ये फिर से हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने शब्द उठाया ग्राफी। यहाँ ग्राफी का अर्थ पृथ्वी के साइज या उसके आकार से नहीं है, यहाँ ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके सरफेस पर जो जो भी कुछ पाया जाता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? ज्योग्राफी में। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है हम उसका अध्ययन किस में करते हैं? भूगोल में, ज्योग्राफी में। पृथ्वी की आंतरिक जो घटनाएं होती हैं, जो भी भूगर्भिक हलचलें होती हैं, हमारे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में क्या पाया जाता है, कहाँ पे लोह अयस्क ज़्यादा मिलता है, कहाँ पर दूसरे खनिज ज़्यादा मिलते हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। अर्थात जो ज्योग्राफी शब्द है, अर्थात हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो कुछ पाया जाता है उसका वर्णन करना, पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसका वर्णन करना, और पृथ्वी के सरफेस पर अर्थात भू सतह पर जो कुछ भी पाया जाता है उसका वर्णन। ये सभी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। और ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जो ज्योग्राफी शब्द है, जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये चीज़ नोटिस रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है, शाब्दिक ऐसे पूछे जाते हैं कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। अब देखो यहाँ तक की बात क्या हुई, सबसे पहले हमने पढ़ा भूगोल के बारे में। भूगोल क्या है? भूगोल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, भू और गोल। जो भू है वो हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है और गोल जो है वो पृथ्वी के आकार के बारे में बात करता है। इससे हमें पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे चल करके ये चीज़ें ख़त्म हो गई कि नहीं, सिर्फ गोलाकार पृथ्वी के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बाद में जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने इस पर और ज़्यादा अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल का ही इंग्लिश वर्जन। उसमें क्या था, उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जियो और ग्राफी। यहाँ जियो जो है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, जियो शब्द जो है वो फिर से हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ग्राफी है उसका मतलब होता है वर्णन करना। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि जो ग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी में जो ग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका वर्णन, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। अब वर्णन किस चीज़ का करना?
भाई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी का वर्णन करेंगे ना। अगर मान लो आप एक छोटे बच्चे को बता रहे हो कि मैंगो के बारे में आपको कुछ करना है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे मैंगो दिखाएंगे, उसको बताएगा, वो इसका कलर येलो है, इसकी शेप कैसी, इसका टेस्ट कैसा है, ये उसे अच्छा लगा या नहीं लगा। तो सेम ऐसे ही हमें किसका वर्णन करना है, हमें हमारी अर्थ के बारे में पढ़ना है, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो जब हम वर्णन करेंगे तो किसका वर्णन करेंगे, हमारी पृथ्वी का। अब क्या किया हमने, हमने इसके बाद में पढ़ा पर्यावरण। भाई जब पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है पृथ्वी में, पृथ्वी के वायुमंडल में। सॉरी, वायुमंडल की बात कर रहे थे हम। जब हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, कितनी हाइट तक पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, गैसेस के अकॉर्डिंग पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं उनको हमने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने सरफेस के बारे में बात की, तो जब हम सरफेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं उसमें कि पृथ्वी के कौन से हिस्से पर कैसा वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, क्या क्या वहाँ पर फसलें ली जाती हैं, किस प्रकार के वहाँ पर संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की, जब आंतरिक भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर भूगर्भिक हलचलों की बात करते हैं, ज्वालामुखी भूकंप की बात करते हैं, क्या क्या खनिज कौन कौन से जगहों पर पाए जाते हैं, उन सब की बात करते हैं। अब हम मान लीजिए हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। जब हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जनरली हम बोलते हैं कि पृथ्वी की वायुमंडल की परतों के बारे में हम बात करते हैं। जब सबसे पहले जब नंबर आता है, सबसे पहले जब बात की जाती है पृथ्वी के सरफेस एरिया से जो सटा हुआ हिस्सा है, उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, अर्थात पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है उससे सटा हुआ हिस्सा है। इसमें जो टोटल वायु जो होती है, वायु का जो पूरा भार है उसका 75% सिर्फ और सिर्फ इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। 75% जो भाग हिस्सा है, जो भार है, वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल को एक और नाम भी दिया जाता है, परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल का भी नाम दिया जाता है। अब जब परिवर्तन मंडल की बात आती है तो हमारे मन में, हमारे दिमाग, जब परिवर्तन मंडल के बारे में हमने बात की तो परिवर्तन मंडल, भाई सीधी सी बात है, दिमाग में एक बात यही आई हमारी सबसे पहले कि हमने इसको परिवर्तन मंडल ही नाम क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली चीज़ें चेंज होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती है। अब चीज़ें कौन सी चेंज होगी, क्या आपने किसी रूम का गेटअप चेंज कर दिया, नो। यहाँ पर जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो सभी परिवर्तन मंडल में होती है। अब जब परिवर्तन मंडल में सभी घटनाएं होती हैं तो कौन सी घटनाएं होंगी यहाँ पर सभी घटनाएं ये होंगी कि यहाँ पर मौसम से संबंधित, अर्थात बादलों का बनना हो, बिजली का कड़कना हो, बिजली का चमकना हो, जो भी संबंधित है, अर्थात ओलावृष्टि अथवा ओलावृष्टि, ओले बनना हो, वो सभी कहाँ पर होती है, वो सभी हमारे परिवर्तन मंडल में होती है। जब हमने परिवर्तन मंडल के बारे में बात की तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है। यहाँ पर 165 मीटर की जो हाइट है, इस हाइट पर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में जो तापमान ह्रास की जो दर है वो कितनी होती है ना। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें तापमान ह्रास की जो दर है वो क्या है, वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट की जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इसकी हम मानते हैं 14 से 16 मीटर। लेकिन जब बात की जाती है ध्रुवों पर ये जो मंडल है इसकी जो ऊंचाई है वो होती है 8 से 10 किलोमीटर, अर्थात 8 से 10 किलोमीटर की जो हाइट है ध्रुवों पर, वहाँ पर पाई जाती है, पोलर्स पर, वहाँ पर ये पाई जाती है 8 से 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, किसकी बात करते हैं हम जब बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर ये जो मंडल है ये पाया जाता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब अगर पूछें कि जो क्षोभ मंडल है उसकी जो हाइट है वो कितने एरिया तक पाई जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 8 से
और 18 किलोमीटर तक हम क्षोभ मंडल को देख सकते हैं। अब क्षोभ मंडल के बारे में क्या क्या चीज़ें थी इनके बारे में देखते हैं। भाई पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ठीक है, पृथ्वी के सरफेस एरिया से सटा हुआ हिस्सा है, सटी हुई है ये परत। दूसरी बात, संपूर्ण वायु भार का 75% जो है वो क्षोभ मंडल अपने आप में समेटे हुए है। तीसरी बात क्या थी, क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं यहाँ पे, बादलों का बनना है, बिजली का कड़कना, बिजली का गरजना, जो भी होती हैं, ओलों का बनना, ये सब कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। मतलब इससे जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको करवाए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये। उसके बाद हमने देखा कि तापमान ह्रास दर क्या है। यहाँ पर तापमान ह्रास दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जब हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उसके बाद हमने बात की कि क्षोभ मंडल जो कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो वो हमने पढ़ा कि ध्रुवों पर इसकी हाइट अलग है, भूमध्य रेखा पर अलग है। एवरेज में जब हम औसत रूप से इसकी हाइट्स की बात करते हैं तो ये मानी जाती है। लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एवरेज नहीं पूछते हैं, ध्रुवों पर नहीं पूछते हैं, भूमध्य रेखा पर नहीं पूछते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। मोस्टली यही पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल जो है वो उसकी ऊंचाई क्या है, कितनी क्षोभ मंडल जो परत है उस परत की ऊंचाई कितनी है, तो वो 8 से और 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। हमने सबसे पहले पढ़ा भूगोल के बारे में, भूगोल शब्द की हमने व्याख्या की, फिर हमने उसी का वर्जन ज्योग्राफी शब्द की व्याख्या की। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी शब्द है वो कहाँ से लिया गया उस बारे में हमने पढ़ा। फिर पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ा। वायुमंडल में हमने पृथ्वी की जो हमारी सबसे निचली परत है उसके बारे में पढ़ा। अभी हमारा यहाँ तक का जो है ये क्लियर हो चुका है क्षोभ मंडल तक, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद में समताप मंडल के बारे में।